जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना हर एक माता बहन को बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि कुछ माता बहन ऐसी होती हैं जो व्रत रख लेते हैं, पर उनका व्रत की कुछ चीज ऐसी होती हैं जो भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। क्योंकि अगर आप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं तो आपको कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती। आप जिस भी देवता या कोई भी पूजा अनुष्ठान करते हैं उसमें आपको यह विशेष रूप से ही याद रखना चाहिए कि आप किन चीजों का सेवन कर रहे हैं। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। माताएं एवं बहनों, अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है, तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर ही कर दें और हर एक भारतीय नागरिक को इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिखते। जो ऐसा करेगा उसके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाएगा। माताएं बहनों, आज की वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको जन्माष्टमी के दिन कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए और कौन सी चीजों का सेवन आपको भूल करके नहीं करना चाहिए। माताएं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि जन्माष्टमी के व्रत में ऐसा होना चाहिए। आहार जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज कहा जाता है और इस व्रत में खान पान के कुछ विशेष नियम होते हैं जिसका पालन हर व्रती के लिए करना अनिवार्य होता है। जन्माष्टमी का व्रत कुछ लोग बिना जल के यानी निर्जला रखते हैं, तो कुछ लोग दिन भर उपवास रखकर शाम के वक्त फलाहार कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 2 बार फलाहार करके भी जन्माष्टमी का व्रत कर लेते हैं। जन्माष्टमी के दिन हर घर में बहुत काम होता है। कान्हा जी का भोग लगाने के लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। लोग अपना घर सजाते हैं, तो ऐसे में व्रत करने पर आपका शरीर कमजोर पड़ सकता है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं व्रत के खान पान को लेकर ऐसी चीजें जो आपको ऊर्जा देंगी और आपका व्रत भी पूर्ण माना जाएगा। इसके लिए आपको कुछ ऐसा आहार लेना चाहिए कि जो अल्प भी हो और ऊर्जा से भरपूर हो। इसके लिए व्रत शुरू करने से पहले आपको एक मुट्ठी बादाम या फिर अखरोट खा लेना चाहिए। इससे आपको जरूरत भर की एनर्जी भी मिलेगी और आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर नहीं पड़ेगा। माताएं बहनों, आप सभी को यह बताने से पहले कि जन्माष्टमी के दिन आपको किन चीजों का सेवन करना है और किन चीजों का आपको सेवन नहीं करना है, उससे पहले आपको यह जानना बेहद की जरूरी और खास है कि 2024 में जन्माष्टमी का पर्व कितनी तारीख को मनाया जाएगा। चलिए पहले यह जान लेते हैं कि कितनी तारीख को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। उसके बाद हम जानेंगे जन्माष्टमी के दिन आप भूल कर भी कुछ ऐसी चीज हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपके घर पाप लग सकता है, आपका जीवन कष्टकारी हो सकता है। इसलिए माताएं एवं बहनों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा की देखें। चलिए जान लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की डेट को लेकर न हो कंफ्यूजन, एक क्लिक में जाने सही डेट और शुभ मुहूर्त। वर्ष 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की डेट को लेकर लोग अधिक कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त की बता रहे हैं, वहीं कुछ जानकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी 27 अगस्त जन्माष्टमी 2024 डेट को मनाने की बात कह रहे हैं। आइए इस लेख में हम आपको हिंदू पंचांग के अनुसार बताएंगे कि जन्माष्टमी किस तारीख को मनाई जाएगी। 2024 प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है और व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद माह के अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। चलिए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में कब है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2024 शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को रात 3:29 पर होगी। वहीं इसका समापन 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रात 2:19 पर होगा। ऐसे में जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। जन्माष्टमी पूजा विधि, चलिए यह भी जान लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब मंदिर की सफाई कर
चौकी पर भगवान कृष्ण की मूर्ति विराजमान करें। विधिपूर्वक गंगा जल, पंचामृत समेत आदि चीजों से अभिषेक करें। गोपी चंदन का तिलक लगाएं, कान्हा का श्रृंगार करें और फूलमाला अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और मंत्रों का जप करें। प्रभु को माखन, मिश्री और फल आदि चीजों का भोग लगाएं। अंत में जीवन में सुख शांति की कामना करें और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाएं, आइए जानते हैं व्रत के कुछ स्पेशल व्यंजन जो स्वादिष्ट होने के साथ ही आपको पोषक तत्व भी प्रदान करेंगे। इसलिए आप जन्माष्टमी के दिन इन चीजों का सेवन जरूर की करें, आपको लाभ के लाभ होगा। और इसके बाद हम बताएंगे कि आपको वह कौन सी चीज है जो आपको जन्माष्टमी के दिन नहीं खाली, नहीं तो आपको उपला सकता है घोर पाप। इसलिए माताएं बहनों, आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा न लिखा हो तो जरूर ही लिख दें, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा ही बनी रहे। चलिए जान लेते हैं कुत्तू की खिचड़ी। यह एक प्रकार का अनाज है जिसके दाने हल्के भूरे रंग के हरे रंग के होते हैं। कुत्तू की खिचड़ी पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी है। इसे आलू और अन्य मसालों के साथ बनाया जाता है। आप इसे उपवास के दिनों में बनाकर खा सकते हैं। कुत्तू की रोटी या कुत्तू की पूरी भी बनाई जा सकती है। मखाने, आप मखाने की खीर बनाकर खा सकते हैं, यह भी व्रत में खाने के लिए उत्तम होती है। मखाने में लौह, कैल्शियम और फास्फोरस उच्च मात्रा में होते हैं, जिससे आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और इससे आपका पेट भी भरा रहता है। यह खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। इसमें चीनी की मात्रा आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। फलों का सेवन करना पूरे वर्ष लाभदायक होता है। फलों से आपको जरूरी ऊर्जा मिलती है। व्रत में फल खाए जा सकते हैं। आप चाहे तो अपने पसंद के फ्रूट्स से फ्रूट चाट भी बनाकर खा सकते हैं। फलों में आप मौसमी फल खाएं या आपके पसंद के फल का चुनाव कर सकते हैं। साबूदाना उपवास के दौरान एक पसंदीदा व्रत का खाना है, जिसे व्रत में अधिकतर लोगों द्वारा खाया जाता है। इसमें कार्ब्स या स्टार्च भरपूर होता है, जो हमें ऊर्जा से भरने में मदद करता है। आप साबूदाना की खीर, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना के पापड़ और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। दूध का भी व्रत में सेवन कर सकते हैं और इसे कई रूपों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। मिल्क शेक बनाकर पी सकते हैं। यह टेस्टी भी होते हैं और आपको हाइड्रेटेड भी होते हैं। केले, स्ट्रॉबेरी, खरबूजे जैसे फलों से बने मिल्क शेक आजमा सकते हैं। दही का प्रयोग करके फ्रूट्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। इसमें नाशपाती, सेब और अंगूर काट कर मिलाएं और इसका लुत्फ उठाएं। इसमें 1 चम्मच शहद डालें, यह इसके स्वाद को दोगुना कर देगा। सिंघारे के आटे का समोसा चाय के साथ इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। इसे उपवास सामग्री जैसे सिंघारे के आटे, सेंधा नमक और मसाले से बना सकते हैं। धनिये की चटनी के साथ इसे खाने का मजा लें। सूखे मेवे, आप सूखे मेवों को भी अपने व्रत के खाने में शामिल कर सकते हैं, जैसे किशमिश, खजूर, अखरोट, बादाम सभी अच्छे विकल्प हैं। इन्हें ज्यादा मात्रा में ना खाएं। आलू, व्रत में आलू एक बेहतरीन आहार है क्योंकि इसे कई तरह से पकाया जा सकता है, जैसे आलू खड़ी, आलू की सब्जी, खट्टे मीठे आलू, आलू मूंगफली के दाने। यह उपवास करने वालों के लिए एकदम सही है। नारियल का आटा, नारियल और नारियल का दूध आपके उपवास की अच्छी सामग्री हो सकती है। नारियल का उपयोग विभिन्न व्यंजन, मिठाइयां बनाने में किया जा सकता है। नारियल के आटे से पैनकेक बना सकते हैं। नारियल के दूध की खीर बना सकते हैं। केला, अखरोट, लस्सी, यह बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक पेय है जो आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखेगी। केला, दही, अखरोट और शहद या चीनी से इसे बना सकते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए? अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपको घोर पाप लग सकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, महायुद्ध टीवी चैनल का निवेदन है कि आप इन चीजों को भूल कर भी ना खाएं। यह आपके लिए लाभदायक तो नहीं होगा, पर आपको इन सब नुकसान जरूर हो सकता है, इसलिए आप इन चीजों का सेवन कभी ना करें। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह चीज है जिन सभी का आपको जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी नहीं करना है। अनाज और गेहूं। अनाज और गेहूं व्रत में नहीं खाने चाहिए। अनाज और गेहूं शरीर को ताकत देते हैं।
लेकिन व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। मांस और मछली। मांस और मछली व्रत में नहीं खानी चाहिए। मांस और मछली तामसिक भोजन है और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन व्रत में नहीं खाने चाहिए। प्याज और लहसुन तामसिक भोजन है और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। तामसिक भोजन। तामसिक भोजन व्रत में नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देता है और व्रत में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन में प्याज, लहसुन, मांस, मछली आदि शामिल हैं। नमक और मसाले। नमक और मसाले व्रत में नहीं खाने चाहिए। नमक और मसाले शरीर को ताकत देते हैं, लेकिन व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। चावल और दालें। चावल और दालें व्रत में नहीं खानी चाहिए। चावल और दालें शरीर को ताकत देते हैं, लेकिन व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। शराब और धूम्रपान। शराब और धूम्रपान व्रत में नहीं करना चाहिए। शराब और धूम्रपान शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देते हैं और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। कॉफी और चाय। कॉफी और चाय व्रत में नहीं पीनी चाहिए। कॉफी और चाय शरीर को ताकत देते हैं, लेकिन व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। मिठाई और चॉकलेट। मिठाई और चॉकलेट व्रत में नहीं खानी चाहिए। मिठाई और चॉकलेट शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देते हैं और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड व्रत में नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देते हैं और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। अधिक तेल और मसाले वाला भोजन। अधिक तेल और मसाले वाला भोजन व्रत में नहीं खाना चाहिए। अधिक तेल और मसाले वाला भोजन शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देता है और व्रत में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी जन्माष्टमी के दिन नहीं करनी है, नहीं तो माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु आपसे क्रोधित हो जाते हैं। हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, बल्कि फ्री माध्यम से आप सभी को यह जानकारी बता रहे हैं, इसलिए आपका इतना थोड़ा सा कर्तव्य तो बनता है। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी जन्माष्टमी के दिन नहीं करनी है, नहीं तो माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु आपसे क्रोधित हो जाते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर गलतियों से बचना चाहिए। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्थापित करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को सही तरीके से स्थापित करना चाहिए। गलत तरीके से स्थापित करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध वस्त्र पहनना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अशुद्ध वस्त्र पहनने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना स्नान किए बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना स्नान किए नहीं बैठना चाहिए। बिना स्नान किए बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय मोबाइल फोन का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। मोबाइल फोन का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय गलत मंत्रों का जाप करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय गलत मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। गलत मंत्रों का जाप करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध भोजन करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। अशुद्ध भोजन करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय देरी करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय देरी नहीं करना चाहिए। देरी करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय लापरवाही करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय लापरवाही नहीं करना चाहिए। लापरवाही करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को छूना।
जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को छूने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। अशुद्ध हाथों से मूर्ति को छूने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना भक्ति के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना भक्ति के नहीं बैठना चाहिए। बिना भक्ति के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय गलत दिशा में बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय गलत दिशा में नहीं बैठना चाहिए। गलत दिशा में बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से सजाना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से सजाने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना ध्यान के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना ध्यान के नहीं बैठना चाहिए। बिना ध्यान के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्थानांतरित करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्थानांतरित करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध जल का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध जल का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना पवित्रता के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना पवित्रता के नहीं बैठना चाहिए। बिना पवित्रता के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से प्रकाशित करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से प्रकाशित करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध फूलों का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध फूलों का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना श्रद्धा के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना श्रद्धा के नहीं बैठना चाहिए। बिना श्रद्धा के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्पर्श करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्पर्श करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध वस्त्रों का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध वस्त्रों का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना एकाग्रता के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना एकाग्रता के नहीं बैठना चाहिए। बिना एकाग्रता के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से पूजना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से पूजने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध भाव से बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध भाव से नहीं बैठना चाहिए। अशुद्ध भाव से बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। अगर आपको जीवन में धन प्रताप की इच्छा है, आपकी मनोकामना है जो धन की है, यानी कि आपको धन चाहिए, आपके जीवन में धन की बहुत कमी रहती है, तो आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए। माना जाता है जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन उपायों को करता है उसके जीवन में फिर कभी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव होता है और इसी टाइम कुछ ऐसी उपाय किए जाते हैं जो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं। इसलिए हर एक माता बहन को इन उपायों को जरूर करना चाहिए जो बहुत ही जल्दी हमें लाभ प्रदान करती है। इसलिए माताएं बहनें, आप इस वीडियो को पूरा ही देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिख दे। चलिए जान लेते हैं वह कौन से हैं उपाय जो आप बहुत जल्दी लाभ प्राप्त करवा सकते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, इसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। खाने की चीजें। फल। व्रत में फल खाना चाहिए। फल शरीर को पोषण देते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। फलों में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। सब्जियां। व्रत में सब्जियां खानी चाहिए। सब्जियां शरीर को पोषण देती हैं और व्रत को सफल बनाती है। सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। दूध और दही। व्रत में दूध और दही खाना चाहिए। दूध और दही शरीर को ताकत देते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। दूध और दही में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। साबूदाना और सिंघाड़ा।
व्रत में साबूदाना और सिंघाड़ा खाना चाहिए। साबूदाना और सिंघाड़ा शरीर को ऊर्जा देते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। साबूदाना और सिंघाड़ा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। मखाना और कुत्तू का आटा। व्रत में मखाना और कुत्तू का आटा खाना चाहिए। मखाना और कुत्तू का आटा शरीर को पोषण देते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। मखाना और कुत्तू के आटे में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। नहीं खाने की चीजें। अनाज और गेहूं। व्रत में अनाज और गेहूं नहीं खाना चाहिए। अनाज और गेहूं व्रत को सफल नहीं बनाते हैं। मांस और मछली। व्रत में मांस और मछली नहीं खानी चाहिए। मांस और मछली व्रत को सफल नहीं बनाते हैं। प्याज और लहसुन। व्रत में प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। प्याज और लहसुन व्रत को सफल नहीं बनाते हैं। तामसिक भोजन। व्रत में तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन व्रत को सफल नहीं बनाता है। जन्माष्टमी पर धन प्राप्ति के उपाय हैं। श्री कृष्ण की पूजा। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। पूजा के समय श्री कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराकर, वस्त्र पहनाकर और फूलों से सजाकर पूजा करनी चाहिए। तुलसी की पूजा। जन्माष्टमी के दिन तुलसी की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। तुलसी को जल चढ़ाकर, वस्त्र पहनाकर और फूलों से सजाकर पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण मंदिर में दर्शन। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण मंदिर में दर्शन करने से धन प्राप्ति होती है। मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के दर्शन करने और पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। दान पुण्य। जन्माष्टमी के दिन दान पुण्य करने से धन प्राप्ति होती है। गरीबों को दान देने, अनाथों को भोजन कराने और पुण्य करने से धन प्राप्ति होती है। व्रत रखना। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से धन प्राप्ति होती है। व्रत रखने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करने से धन प्राप्ति होती है। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से धन प्राप्ति होती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय घी का दीपक जलाने से धन प्राप्ति होती है। घी का दीपक जलाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। पूजा के समय फलों का भोग लगाना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय फलों का भोग लगाने से धन प्राप्ति होती है। फलों का भोग लगाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की मूर्ति को सोने या चांदी का आभूषण पहनाना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को सोने या चांदी का आभूषण पहनाने से धन प्राप्ति होती है। सोने या चांदी का आभूषण पहनाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। पूजा के समय श्री कृष्ण के भजन गाना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय श्री कृष्ण के भजन गाने से धन प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण के भजन गाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की कथा सुनना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की कथा सुनने से धन प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की कथा सुनने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की आरती करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की आरती करने से धन प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की आरती करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण के नाम का जाप करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के नाम का जाप करने से धन प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण नाम का जाप करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की पूजा में गाय को शामिल करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा में गाय को शामिल करने से धन प्राप्ति होती है। गाय को शामिल करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग करने से धन प्राप्ति होती है। तुलसी पत्र का उपयोग करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी का महत्व। जन्माष्टमी का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन को धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई में धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिन्होंने धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धार्मिक महत्व।
भगवान कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया वह आज भी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। उन्होंने धर्म, कर्म और प्रेम का महत्व बताया और धर्म की रक्षा के लिए महाभारत में पांडवों का साथ दिया। जन्माष्टमी के दिन भक्त भगवान कृष्ण की पूजा करके उनके उपदेशों को याद करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक महत्व। जन्माष्टमी का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। इस दिन भक्त अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए उपवास करते हैं और भगवान कृष्ण के भजनों और कीर्तन में लीन होते हैं। यह दिन आत्म अनुसंधान और आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। जन्माष्टमी की कथा। जन्माष्टमी की कथा भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार द्वापर युग में कंस नामक एक अत्याचारी राजा था, जिसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया था। कंस को यह भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मारेगा, इसलिए उसने देवकी के सभी पुत्रों को जन्म होते ही मार डाला। लेकिन भगवान की लीला के चलते जब देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव उन्हें लेकर मथुरा से गोकुल चले गए और वहां उन्हें यशोदा माता और नंद बाबा के घर में छोड़ दिया। कृष्ण ने बाद में कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। 5 व्रत और उपवास की विधि। जन्माष्टमी के दिन व्रत और उपवास का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए निर्जल या फलाहार व्रत रखते हैं। उपवास रखने से मन और शरीर दोनों की शुद्धि होती है और भक्त भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। व्रत रखने की विधि। संकल्प। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। निर्जल व्रत। अगर आप सक्षम हैं तो दिन भर निर्जल व्रत रखें। अगर यह संभव न हो तो फलाहार व्रत कर सकते हैं, जिसमें फल, दूध और मेवा का सेवन किया जाता है। पूजा। पूरे दिन भगवान कृष्ण की पूजा और भजन कीर्तन में समय बिताएं। रात्रि के समय विशेष पूजा करें और भगवान के जन्म का उत्सव मनाएं। व्रत खोलना। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। इस समय आप पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर प्रसाद ग्रहण करें। जन्माष्टमी पर दही हांडी उत्सव। महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन भी किया जाता है। इस उत्सव में भगवान कृष्ण के माखन चुराने की लीला को जीवंत किया जाता है। इसमें ऊंचाई पर एक हांडी बांधी जाती है जिसमें दही और माखन रखा जाता है। युवकों की टोली मानव पिरामिड बनाकर इस हांडी को फोड़ने की कोशिश करती है। दही हांडी का आयोजन। दही हांडी का आयोजन आमतौर पर खुले मैदानों या सड़कों पर होता है। इसमें कई टीमें भाग लेती हैं और जो टीम सबसे पहले हांडी को फोड़ती है उसे पुरस्कार मिलता है। इस उत्सव में पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया जाता है और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं। जन्माष्टमी के उत्सव का समापन। जन्माष्टमी का उत्सव भगवान कृष्ण के जन्म के साथ अपने चरम पर पहुंचता है। इस दिन की पूजा, व्रत और उपवास भक्तों को आत्मिक संतुष्टि और भगवान की कृपा प्रदान करते हैं। रात्रि को भगवान के जन्म के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है और व्रत का पारण किया जाता है। जन्माष्टमी के उत्सव से हमें भगवान कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से प्रेरणा मिलती है। यह दिन धर्म, प्रेम और कर्तव्य के प्रति हमारी आस्था को मजबूत करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य ही करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य ही, लेकिन माता लक्ष्मी के लिए आप जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिखे। आप सभी के हर एक मनोकामना पूरी हो ले जा रही है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है माता एवं बहाने, अगर आपने वीडियो को कहीं से भी बीच में छोड़ दिया है तो वीडियो को पूरा ही लेकिन खतरनाक होता है। जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।